मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत उसका नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो है उसमें हम लोग टाइप 10 तक पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम सभी टाइप 11 का विस्तृत अध्ययन करें। टाइप जो 11 है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यदि जल को भोजन कहा जाए, 1 नंबर क्वेश्चन है यदि जल को भोजन कहा जाए। कह रहा है कि भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे? तो फल किस पर फलेंगे? इसमें कहने का अर्थ यह हो रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, आसमान को कुआं कहा जा रहा है और कुआं को तालाब कहा जा रहा है, तो फल किस पर फलेंगे? इसका जैसे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है भोजन, ऑप्शन बी दिया है आसमान, ऑप्शन सी दिया है कुआं, ऑप्शन डी दिया है वृक्ष, ऑप्शन ई दिया है जल। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फल किस पर फलेंगे। तो जो फल आप लोग जानते होंगे कि जो फल होता है वह वृक्ष पर फलता है। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यह इसका आंसर यह सही है, जो कि यह आंसर सही नहीं है। क्या है? गलत है। इसमें कह रहा है कि जो फल है वह वृक्ष पर फलता है। हम लोग के मंतव्य के अनुसार हम सभी जानते हैं कि वृक्ष पर क्या होता है? फल लगता है। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग वृक्ष को कह रहे हैं क्या? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए। क्या कहा जाए? वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो पॉइंट कहता है फर्स्ट बार वहीं हम लोग का क्या होता है? आंसर। न कि हम कह देंगे कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो जो फल फलेगा वो किस में? तालाब में। तो इसमें तालाब ऑप्शन नहीं है, कहीं ऑप्शन भी देगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तालाब आंसर गलत होगा। जो पॉइंट फल के बारे में पूछ रहा है कि फल कहाँ फलेगा, तो फल हम जानते हैं कि वृक्ष पर फलता है। तो केवल एक पॉइंट चलेंगे क्या कि वृक्ष को क्या कहते हैं।
तो इसमें कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है, इसलिए जो हम लोग का आंसर होगा वह क्या होगा, आसमान, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कह रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, और मधु को नारंगी कहा जाए, और मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर में कह रहा है कि साबुन, ऑप्शन बी में कह रहा है मक्खन, ऑप्शन जो सी है उसमें कह रहा है कि नारंगी, ऑप्शन डी है स्याही, एक और ऑप्शन इसमें लिख दे रहे हैं, ऑप्शन ई है मधु। इसमें ध्यान से देखिए कि हमको ये पूरा नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, हम जो पॉइंट कह रहा है उस पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है कि कपड़ा धोने में के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि कपड़ा जो होता है सर्फ साबुन से धोया जाता है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि सर्फ का बात नहीं है, लेकिन साबुन का बात इसमें है। तो साबुन से जब हम लोग कपड़ा को किससे धोते हैं, साबुन से, तो साबुन से हम लोग जब कपड़ा को धोते हैं तो साबुन को इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि साबुन को क्या कहा जाए, स्याही कहा जाए। साबुन को क्या कह रहा है, स्याही कह रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर साबुन न होकर क्या हो जाएगा, स्याही। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए,
तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है तो फल कहाँ होंगे। कह रहा है तो फल कहाँ होंगे। इसका अगर हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं तभी इसको आप लोग बना सकते हैं। हम जानते हैं कि फल कहाँ होता है, वृक्ष पर। फल कहाँ होता है, वृक्ष पर। और इसमें वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। तो हम लोग का आंसर इसका क्या होगा, आसमान। क्या होगा, आसमान। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि धूल को हवा कहा जाए, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, पीला को जल कहा जाए। इसके बाद कह रहा है और जल को लाल कहा जाए, और जल को लाल कहा जाए तो पंछियाँ कहाँ उड़ेगी। तो पंछियाँ कहाँ उड़ेगी। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि पंछियाँ कहाँ उड़ेगी। तो जो पंछी होती है आकाश माने आसमान में उड़ती है, और आसमान में हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, हवा होता है। पानी तो होता नहीं है, जल नहीं होता है, हवा सफ़ेद होता है। लेकिन सफ़ेद में तो नहीं उड़ेगी। सफ़ेद का अर्थ क्या हो रहा है, सफ़ेद का बादल अर्थ हो रहा है या साफ आकाश अर्थ हो रहा है, ये भी अर्थ नहीं हो रहा है। जल में तो उड़ेगी नहीं, हवा में उड़ेगी। जो पंछियाँ होगी आसमान में, जो हवा होगा हवा में उड़ेगी, क्योंकि आसमान का इसमें कहीं बोध नहीं है। तो हम हवा का बोध है तो हवा लिखेंगे। अब देखेंगे कि हवा को इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए। जो हवा है इसको कह रहा है क्या, सफ़ेद कह रहा है। तो जो हवा है इसको हम लिख दिए क्या, सफ़ेद। तो जो पंछी हो गए वह उड़ेगी कहाँ, सफ़ेद में। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि हवा को पत्थर कहा जाए, हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए,
फिर कह रहा है कि पुल को वर्षा कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, इसमें कह रहा है वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए तो गर्म को ठंडा कहा जाए तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें कह रहे हैं कि हाथ को किस चीज़ से धोना है, माने हाथ को धोना है। तो जब हाथ को धोना है तो हाथ हम लोग किससे धोएंगे, या तो जल से धोएंगे, या तो साबुन से धोएंगे, या कोई अल्कोहल होगा, डिटॉल, कुछ भी चीज़ होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जल के बारे में बोध हो रहा है तो केवल हम जल के बारे में देखेंगे, साबुन का इसमें बोध नहीं हो रहा है। तो जल को कह रहा है कि जल को पुल कहा जाए, तो हम लोग का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, पुल। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। माने जल को क्या कहा जा रहा है, पुल। क्वेश्चन अब 6 नंबर है। 6 नंबर में जो पॉइंट कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ेंगे तो लगभग 20 से 30 सेकंड लगेगा या 10 सेकंड लगेगा। वहीं हम 10 सेकंड बचाकर 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कह रहा है इसमें कि प्यासा को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप लोग का दिमाग में आता होगा कि जब प्यास लगता है तो किसका ज़रूरत होता है, पानी का। उसका दूसरा नाम होगा जल होता है, इसी चीज़ का, वाटर का, इसी चीज़ का ज़रूरत होता है। तब इसमें देखेंगे कि पानी कहीं है कि नहीं। हाँ है, आग को पानी कहा जाए, लेकिन यह तो आंसर होगा नहीं। पानी को क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि पानी को क्या कहा जा रहा है, हवा कहा जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हवा। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो गया, हवा। जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में होगा या बी में, सी, डी, किसी में भी होगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हवा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन जो 7 है, कह रहा है कि यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए, यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाए। इसके बाद कह रहा है कि हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, इसके बाद कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए,
दिल्ली को आगरा कहा जाए और आगरा को देवघर कहा जाए, और आगरा को देवघर कहा जाए तो कह रहा है कि पंजाब की राजधानी क्या होगी, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी। तो इसमें देखने वाला बात यह है कि हम लोग का पंजाब का राजधानी पूछ रहा है, तो आप सभी को याद होगा कि पंजाब का राजधानी क्या होता है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या कहा जा रहा है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट में भी कह रहा है कि चंडीगढ़ को क्या कह रहा है, हरियाणा। तब पंजाब की जो राजधानी है वह हम लोग का इस क्वेश्चन के अनुरूप क्या होगा, हरियाणा। और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो 8 है कह रहा है कि यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, यदि घोड़ा को हाथी कहा जाए, हाथी को गधा कहा जाए, इसके बाद कह रहा है कि गधा को कुत्ता कहा जाए, गधा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को बैल कहा जाए, इसके बाद कह रहा है कि बैल को बाघ कहा जाए, बैल को बाघ कहा जाए और बाघ को हिरन कहा जाए, और बाघ को हिरन कहा जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा, तो घर की रखवाली कौन जानवर करेगा। तो इसमें क्वेश्चन को हम शुरू से लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे, बशर्ते इसमें क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है उसको हम देखेंगे। तो कह रहे कि घर की रखवाली कौन करता है, तो घर की जो रखवाली का जब बात आ गया तो घर की रखवाली आप सब भी जानते हैं कि कौन करता है, कुत्ता करता है। और इसमें देख लेंगे कि कुत्ता को क्या कहा जा रहा है। तो इसमें लिखा है कि कुत्ता को बिल्ली कहा जा रहा है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्ली। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्ली। अब ये ऑप्शन ए में है या बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, एफ में, कितना भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, किसी ऑप्शन में है तो उसको हम टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में यदि कलम को दवात कहा जाए, कलम को दवात कहा जाए, दवात को
स्याही कहा जाए, स्याही को रबड़ कहा जाए, फिर कह रहा है कि रबड़ को स्लेट कहा जाए, रबड़ को स्लेट कहा जाए। इसके बाद कह रहा है स्लेट को पेंसिल कहा जाए, स्लेट को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए, पेंसिल को किताब कहा जाए और किताब को आसमान कहा जाए। किताब को आसमान कहा जाए और कह रहा है इसमें कि आसमान को जहाज कहा जाए, आसमान को जहाज कहा जाए। तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जब कागज़ पर किसी भी चीज़ लिखा जाता है तो उसको हमको मिटाना है, तो हम लोग मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रबड़ का। अब इस क्वेश्चन में देख ले रहे हैं कि रबड़ को क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कह रहा है कि रबड़ को स्लेट कहा जा रहा है। तो हम लोग का जो आंसर होगा, रबड़ को स्लेट कह रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। अब यह ऑप्शन ए, बी और सी और डी किसी में भी होगा, उसको हम टिक मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि यदि किताब को कॉपी कहा जाए, यदि किताब को कॉपी कहा जाए, फिर कह रहे कॉपी को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, कॉपी को कलम कहा जाए, कलम को स्याही कहा जाए, स्याही को दवात कहा जाए, दवात को टेबुल कहा जाए, स्याही को दवात कहा जाए, दवात को
टेबल कहा जाए, इसके बाद टेबल को घड़ी कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, टेबल को घड़ी कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, घड़ी को समय कहा जाए, समय को दिन कहा जाए और दिन को महीना कहा जाए, समय को दिन कहा जाए और दिन को महीना कहा जाए, तो कौन से चीज़ से कॉपी पर लिखा जाएगा, तो कौन सी चीज़ से कॉपी पर लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जब हम कॉपी पर लिखेंगे तो कॉपी पर या तो कलम से लिखेंगे या पेंसिल से लिखेंगे या इसका अर्थ हुआ कि स्याही से लिखेंगे। ये तीन तरीक़ा से लिख सकते हैं और इस तीनों तरीक़ा में इसमें किसका बात हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि अगर हम कलम और पेंसिल, इसमें देखेंगे किताब को कॉपी, कॉपी को कलम और कलम को स्याही। एक पॉइंट यहाँ पर दोनों दे दिया, स्याही और कलम, 2 पॉइंट दे दिया। इसके बाद स्याही को दवात, दवात को टेबल, टेबल को घड़ी, घड़ी को समय, समय को दिन और दिन को महीना। इसका अर्थ पेंसिल नहीं दिया है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जब स्याही केवल रहेगा तो आप स्याही से केवल नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कलम रहेगा तो उसमें रिफिल रहेगा, स्याही के साथ रहेगा, तो इसमें यह भी गलत हो रहा है। हम लोग किससे लिखेंगे? कलम से। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग जब कलम से लिखते हैं कॉपी पर तो कलम को इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें देखेंगे कलम को क्या कह रहा है, स्याही कह रहा है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्याही। अब इस स्याही को हम देखेंगे कि ऑप्शन ए में है कि ऑप्शन बी में है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कोई भी ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक मार्क कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे उसका टाइप नंबर 11 को पढ़ लिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इसका नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर 12 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।